ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का जो 17वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो ये मंत्र वह कहता है, स हुवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, यत्रैष एतत् सुप्तो अभूत्य एष विज्ञानमयः पुरुषः, अर्थात यहाँ जो ये सोते हुए हो गया था यह विज्ञानमय पुरुष है। तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय य एतो एसौ अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिंश्छेते, अर्थात वह ये प्राणों के विज्ञान द्वारा विज्ञान को लेकर जो यह अंतर्हृदय का आकाश है उसमें शयन करता है। तानि यदा गृह्णाति अतः एतत् पुरुषः स्वपीति नाम, अर्थात जो उसको जब ग्रहण करता है तभी इस पुरुष का नाम ऐसे स्वप होता है। तद्ग्रहीत एव प्राणो भवति, अर्थात उसको ग्रहण करते ही प्राण हो जाता है। ग्रहिता वाक, अर्थात वाक ग्रहण हो जाती है। ग्रहितम चक्षुः, अर्थात चक्षु ग्रहण हो जाते हैं। ग्रहितम श्रोत्रम, अर्थात श्रोत्र ग्रहण हो जाते हैं। ग्रहितम मनः, अर्थात मन ग्रहण हो जाता है। तो ये जो है यह ही यहाँ पर 17वां मंत्र था। और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कैसे सोते हुए जो है प्राण में हमारी सारी कर्मेंद्रियाँ जो है वह ग्रहण हो जाती हैं। तो बोला कि अजातशत्रु ने बोला कि ये जो सोते हुए हो गया था वह विज्ञानमय पुरुष है। तो ये तो पिछले मंत्र में ही बोला था, उसी बात को यहाँ पे पुनः दोहराया गया है इस बात के महत्व को समझाने के लिए कि सोते समय जो व्यक्ति हो जाता है वह विज्ञानमय पुरुष होता है। और ये जो विज्ञानमय पुरुष है इसके द्वारा जो है ये विज्ञान को लेकर के अंतर्हृदय के आकाश में शयन करता है। तो जो भी विज्ञान है, विज्ञान का जो भाव है उसको लेकर के अंतर्हृदय में उसको समा लेता है। और समा करके जो है यहाँ पर उसका जो नाम हो जाता है वह क्या हो जाता है, स्वप उसका नाम हो जाता है, स्वप। और तब क्या होता है कि प्राण ग्रहण हो जाते हैं। प्राण जो होते हैं वह उसमें ग्रहण हो जाते हैं और उसके द्वारा ही जो है वाक भी ग्रहण हो जाती है, चक्षु भी ग्रहण हो जाते हैं, श्रोत्र भी ग्रहण हो जाते हैं और मन भी ग्रहण हो जाता है अंदर भीतर। वो जो यहाँ पे अजातशत्रु जो है वो बता रहे हैं वो क्या है कि जो ये स्वप्न की अवस्था होती है, ये स्वप्न की अवस्था में जो है प्राण जो होते हैं वह वास्तव में हमारे शरीर के में बाहर से जो है भीतर की ओर अंदर सिकुड़ जाते हैं और अंतर हृदय के आकाश में वहाँ पर वह स्थित हो जाते हैं। तो हमारी सारी कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वह सब भी वास्तव में वहीं पर जो है वहीं पर स्थित हो जाती हैं। तो इसलिए जो है जब सोता है कोई व्यक्ति तो सोते समय जो है ना तो वो कुछ सुनता है, ना वो कुछ बोलता है, ना वो कुछ देखता है, ना कुछ भी नहीं करता है वास्तव में। बस उसका शरीर जो है वैसे ही वहाँ पे वैसी मूर्छित अवस्था में जो है वह पड़ा रहता है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये जो स्वप्न वाली अवस्था होती है ये कोई छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची ऐसी अवस्था नहीं है कि भाई हमने जो है कि जो है हम बस उसमें जो है अतार्किक रूप से वहाँ पे जो है बस कुछ तो भी कुछ सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में जो सोचने की प्रक्रिया भी है ना हमारी, वो सोचने की प्रक्रिया को ऐसे कुछ हल्के में मत लीजिए कि सोचने की प्रक्रिया कुछ है। ये जो हमारे सारे विचार हैं ये वास्तव में हमारे भीतर अंतर हृदय से ही जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है हमारे ब्रेन में जो है कुछ केमिकल जो है वो उसको बना रहा है। हमारे ब्रेन में जो केमिकल है वो केवल उसको व्यक्त कर रहा है, वो उसको व्यक्त कर रहा है, केवल शरीर में उसको व्यक्त कर रहा है। उसका वास्तव में वो कहाँ से आ रहा है, स्रोत कहाँ से आ रहा है, वो पीछे ही उसको आप पता नहीं कर सकते, खोज नहीं सकते। उसको ढूंढने जाओगे तो ऐसे आपको मिलेगा नहीं वो कहीं पे कि आप बोलो कि मेरे को यहाँ मिल गया, वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो संपूर्ण में व्याप्त है। वो जैसे एक कंप्यूटर सिमुलेशन होता है ना, जो कंप्यूटर सिमुलेशन में जब कोई प्रोग्राम चलता है, कंप्यूटर गेम जब चलता है, आप खेलते हैं उसको, तो आप गेम के अंदर जो है गेम के निर्माता को ढूंढने जाएंगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं वो निर्माता, क्योंकि निर्माता तो बाहर है ना, वो पूरे गेम के बाहर है वो। जैसे फिल्म देख रहे हैं आप, अब फिल्म देखते हुए आप फिल्म में जो है देखें और बोलें कि भाई मेरे को इस फिल्म का निर्देशक जो है वो मेरे को इस फिल्म में मिल जाए देखने को, तो नहीं मिलेगा, वो मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो निर्देशक जो उसके बाहर की चीज़ है, वो उसके उस मूवी के या उस गेम के बाहर की चीज़ है वो। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं ना,
ये विचार जहाँ से आ रहे हैं, वो जहाँ से आ रहे हैं वो इस गेम के बाहर की चीज़ है, वहाँ से आ रहे हैं वो। तो आप बोलो कि भाई ये विचार जो है इनको, उनकी उत्पत्ति को मैं अपने ब्रेन में खोज करके देख लूँगा, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे। आपको केवल कुछ केमिकल्स उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे, परंतु वो केवल लक्षण है और कुछ नहीं है। वो गेम में ही जो है प्रोग्रामिंग है ऐसी कि वहाँ पे आपको वो जो है वो प्रकट होते हुए दिख जाएंगे, परंतु वो जो चीज़ है वो उसके बाहर की है। आपने जो सोर्स कोड लिखा है, किसी गेम का जो सोर्स कोड लिखा है आपने, तो वो सोर्स कोड आपको गेम में थोड़ी दिखेगा, गेम में थोड़ी दिखेगा आपको सोर्स कोड, वो तो वो गेम के बाहर की वस्तु है। तो वो जो है वो विज्ञान में पुरुष है। विज्ञान में पुरुष उस प्रकार से कि वो उत्पत्ति करने वाला है उसका, वो उनको उत्पत्ति करता है, उनकी उत्पत्ति करता है वो। तो अब यही जो है, ये जब हम सोते हैं तो एक अन्य लोक में हम जाते हैं ना। तो जो प्राण होते हैं, प्राण को विज्ञान के लेकर के अंतर हृदय में वो है शयन करता है, अर्थात उस अवस्था में वो वहाँ पे जाता है। और हमारे सारे जो भी हमारे ये कर्मेंद्रियाँ हैं वो सब अंदर की ओर खींच ली जाती हैं उस समय पर अंदर की ओर खींच ली जाती हैं। और इसी कारण से जो है हम ना तो कुछ सुनते हैं, ना हम कुछ देखते हैं, ना हम कुछ उस समय पे बोलते हैं, और ना ही हमारा मन जो है उस समय पे इस संसार में कुछ क्रिया करता है। वो मन जो होता है वो एक अलग अवस्था में चला जाता है, वो उधर ही कुछ करता है, उधर ही वहाँ पे वो कुछ करता है। तो ये जो एकता है वास्तव में, इस एकता को हमको यहाँ पे समझना है कि जब हम सोते हैं तो हम सोते समय, जब हम मान लीजिए स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, यदि हम केवल निलंबित अवस्था में है, तो हम एक एकाग्रता में है, पूरा संसार का लय एक बिंदु में उस समय पे हो चुका होता है। तो वो जो है वह हमारा स्वरूप है वास्तव में। और उस स्वरूप में से फिर जो है आगे ये अलग अलग जो हैं ये झूठे सिमुलेशंस, गेम्स, फिल्में जो हैं, ये सब आगे उससे आगे उत्पन्न होते हैं जब हम स्वप्न से आगे आते हैं। और इसीलिए यहाँ पे उसको क्या बोला, स्वप बोला। तो यहाँ पे ये स्व और प है, और प के आगे हलंत है, अर्थात प जो है, ये प कौन सा वाला है, वो केवल प है, ये अ नहीं है उसमें, तो प है बस। और प क्या होता है वास्तव में, प का जैसे आप देखें तो प धातु यदि आप देखें तो कहाँ आ रही है धातु, तो प आती है कैसे कि एक तो पतित में आती है, पतन होता है, तो वो तो पत है, नीचे गिर जाना होता है वह। परंतु यदि आप वैसे देखें तो प जो होता है, जब हम प बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह में क्या होता है, हमारा मुंह बंद हो जाता है। तो यदि आप बोलें स्वप स्वप, तो मुंह बंद हो गया ना। तो क्या हुआ ये कि वो जो सब कुछ को अंदर खींच लेके मुंह को बंद कर देना, वही है ना। ये तो होता है, ये तो हम अंदर सांस ले रहे हैं, स्व हो गया, और फिर प, तो ये हो गया ना। तो ये स्वप क्या है वास्तव में, कि प्राण को लेकर के अंदर खींच लेना, वो है ये वास्तव में। तो एक तो होता है स्व, तो स्व जो होता है वो तो क्या है कि खुद, स्वयं, स्व। और एक होता है स्वप, कि प यानी बंद हो गया, तो प्राण का अंदर बाहर जाना जब वो बंद हो गया ना, तो वो है स्वप। जैसे गोप बोलते हैं ना, गोप। अब गो क्या है, आपको बताया मैंने कि गो क्या है, गो हमारा चित्त है वास्तव में, मन बुद्धि अहंकार ये सब जो है ये गो है। और यदि आप उस प लगा दें तो रुक गया, प अंदर ले लिया, गोप अर्थात जो खींच ले तो प से अर्थ होता है खींच के अंदर ले लेना, बंद कर लेना। जैसे हम कोई नूडल खाते हैं तो नूडल खा के अंदर ले लेते हैं ना, खाना लेते हैं अंदर ले लेते हैं, तो अंदर ग्रहण कर लिया ना। तो गोप जो होता है वो कौन होता है, जो अपने गो को अंदर ग्रहण कर ले, खींच ले अंदर, बाहर ना रखे उसको, बाहर की ओर ना जाने दे, अंदर की ओर उसको प्रक्षेपित कर ले। तो ठीक उसी प्रकार से स्वप जो है वो वही है कि स्व को उसने अंदर ले लिया और अंदर लेकर के अंदर ही रख दिया। अब स्व क्या है, स्व अर्थात मैं ही स्व है ना, स्वयं। तो मैं, ये जो मैं का भाव है, ये मैं का भाव जो होता है, ये हम किस ओर लगाते हैं वो ही वास्तव में है। और तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह स्व है, स्व। और वो स्व क्या है, वह स्व जो है वो है सु अ यदि आप स्व को देखें तो क्या होगा, सु अ, सुअ बोलेंगे तो स्व हो जाएगा। सु अर्थात सुंदर, अ अर्थात हमारी ऋचा, जो हमारी ऋचा है वो क्या है, तो वो अ है वास्तव में। जब हम प्रकट होते हैं, प्राण जब प्रकट होता है तो कैसे प्रकट होता है, अ से प्रकट होता है वो। अब मुझे पता नहीं आपकी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, परंतु है ऐसा ही है ऐसा ही वास्तव में। आप एक ध्वनि पे यदि चलेंगे तो अ है वो वास्तव में, अ अर्थात एक अवस्था।
तो अ है, सु अर्थात सुंदर अवस्था तो स अर्थात सुंदर, स्व अर्थात सुंदर अवस्था, इसीलिए स्वर्ग बोलते हैं। स्वर्ग अर्थात सुंदर अवस्था में गया। ग, ग अर्थात क्या, ग मैंने बताया ना आपको, मन बुद्धि अहंकार, गो है वो। तो स्वर्ग अर्थात जो सुंदर में गया, सुंदर में गया वह स्वर्ग है। तो स्वर्ग जो सुंदर में गया, और स्व जो है वह सुंदर अ है। तो हमारी जो वास्तविक अवस्था है वो स्व है वास्तव में, कि हम सुंदर हैं, बहुत सुंदर अ है हम वास्तव में। और ये जो सुंदरता है, इसको अंदर ले लेना और अंदर ही रखना और बाहर ना जाने देना, वो है स्वप हो गया। तो वही वास्तव में स्वप है। तो स्वप्न जो हम बोलते हैं ना, हम स्वप्न में देख रहे हैं, तो वास्तव में वही है कि हमारे जो ये सारी इंद्रियां हैं, ये बाहर की ओर न जा करके अंदर आ गई और अंदर ही वहाँ रुक गई, और वहीं पर जो है फिर सब कुछ हम अनुभव करते हैं अपने स्वप्न वाली अवस्था में। तो ये यहाँ पे जो है गहरे में यदि हम इनको समझें तो यह ही यहाँ पे विचार हैं। तो विज्ञानमय पुरुष, जिसको कि हमने पिछले मंत्र में समझा, विज्ञानमय पुरुष जो होता है वह जब बाहर की ओर ना देख करके भीतर की ओर, अंदर हृदय में जब अपने को स्थित कर लेता है और वहीं पर जो है वह स्थित रहता है, बाहर की ओर नहीं जाता, तब जो है वह अपने सुंदर अवस्था को जो है भीतर ही अपने अनुभव करता है। तो वह ही वास्तव में जो है, जिसको कहते हैं कि अंतर्मुखी हो जाना जो है, वह वो ही है। तो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है और देखता है कि अंतर्मुखी होकर के मैं अपने भीतर जो क्रिया करता हूँ उससे ही बाहर की ओर प्रक्षेपण होता है। बाहर की जो अवस्था होती है वह भीतर की अवस्था से ही वास्तव में निर्धारित होती है। तो वो बाहर के संसार को फिर उतना महत्व नहीं देगा। जो इस बात को समझेगा वह अंतर के भीतर के संसार को महत्व देगा कि हमने भीतर क्या रखा हुआ, भीतर हमने अच्छे हमने संस्कार रखे हुए हैं, भीतर हमने बुरे संस्कार रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इस बात समझिए कि जागृत अवस्था में भी जब हम नेत्रों को बंद करके अपने मन के भीतर जाते हैं तो हम वास्तव में अंतर्मुखी तो हो रहे हैं ना तब भी, क्योंकि बाहर की ओर ध्यान नहीं दे रहे, भीतर की ओर ध्यान दे रहे हैं। नेत्र बंद करके अपने भीतर जो भी कल्पना हम कर रहे हैं वो भी वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए तो स्वप वाली अवस्था ही है, क्योंकि हम बाहर को महत्व नहीं दे रहे। किंतु वो हम करते नहीं, हम वास्तव में करते हैं उसका उल्टा है। हम बाहर वाले संसार को महत्व देते हैं, बाहर वाले संसार को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, अंदर वाले संसार को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अंदर वाले संसार को मानते हैं कि ये तो बस ऐसी ही है, इसमें तो बस हम जो अपनी कल्पना करते हैं वही है, बस ऐसे ही सोचते हैं हम। तो क्योंकि ऐसा सोचते हैं इस कारण से बाहर वाला संसार जो है वह हम पर हावी हो जाता है। परंतु यदि हम भीतर वाले संसार को नियंत्रित कर लें तो बाहर वाला संसार जो है वो स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। अंततः जहाँ पे हम जाना है, विज्ञान में पुरुष को जान करके जो हमें वास्तव में जानना है वो है। तो पिछले मंत्र में आपने तो समझ ही लिया था कि हमने जो अपना अहंकार, मन, बुद्धि और ये अपना शरीर को जो मान रखा है, ये तो कुछ है ही नहीं वास्तव में, इसका तो कुछ महत्व है ही नहीं, इसको तो भगवान फोड़ देते हैं। तो ये तो कुछ है नहीं, ये तो क्या है, थोड़े समय के लिए है और फिर मर जाएगा और फिर नया कुछ धारण कर लेगा, फिर वो मर जाएगा फिर नया कुछ धारण कर लेगा। तो उसका तो कोई महत्व है ही नहीं। महत्व है विज्ञानमय पुरुष का, और विज्ञानमय पुरुष जो है वह अंतर हृदय में बैठा हुआ शयन कर रहा है, उसके साथ में एक हो जाए तो बाहर वाला संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। बाहर ये जो भी सारी समस्याएं हमने अपने लिए खड़ी की हुई हैं वह सब की सब ठीक हो जाएंगी विज्ञानमय पुरुष के साथ में एक होने पर। क्योंकि फिर ये जो कर्म वर्म के जो हम बंधनों में जो हम फंसे हुए हैं, ये जो इन सभी संस्कारों को लेकर के इनमें जो हम फंसे हुए हैं, उनसे मुक्त हो सकेंगे यदि विज्ञानमय पुरुष के साथ में अपना तादात्म्य करेंगे। तो तब एकाग्रता हो जाएगी, एकाग्रता हो जाएगी, एकता हो जाएगी वास्तव में। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।